हाय गाइस, मेरा नाम मन्नान है और आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक के बारे में आजकल तो जानवे करते हैं, जब से नोटबंदी शुरू हुई है और बैंकों में काफ़ी भीड़ होती है और आप अपना पैसा खुद निकाल नहीं पाते हैं और आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो इस समस्या का हल आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना होगा और जिसके कारण आपका जो बैंक है वो पूरी बैंक आपके मोबाइल पर उठ कर आ जाएगी और आप अपने मोबाइल से किसी को भी पैसा लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक में मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शाखा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने स्मार्टफोन पर, अपने मोबाइल पर आप पूरी की पूरी बैंक को आप उठाकर ला सकते हैं और अपने मोबाइल बैंकिंग को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू मन्नान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर जाना होगा और एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, सेंट्रल बैंक का जो एप्लीकेशन है। इस एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे यहाँ आपको लिखना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप सेंट्रल बैंक लिखेंगे, देखिए नीचे में आपको दिखा रहा है एप्लीकेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। तो आप देख रहे हैं ये सेंट मोबाइल एप्लीकेशन, इसे आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक का जो एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन, ये हमारे मोबाइल पर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए मैं इसे बैक करके आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल पर ये जो सेंट्रल बैंक का एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो चुका है। चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा और यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिन। तो अगर आपका जब यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाएगा तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और अभी आपका तो यूज़र आईडी पासवर्ड बना नहीं है तो आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं सामने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। ये सेंट्रल बैंक का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ एक्सेप्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक किए तो देखिए यहाँ आपसे CIF नंबर मांगा जा रहा है। CIF नंबर आपके पासबुक में होगा, ठीक है। वो CIF नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपके पासबुक में जो CIF नंबर होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड आएगा, एक OTP आएगा आपके मोबाइल पर, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड जो आएगा तो जो मोबाइल नंबर आपका बैंक खाते में रजिस्टर होगा उसी मोबाइल नंबर पर ही आपका वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो आपको उसी मोबाइल पर ही आपको देखना है कि वन टाइम पासवर्ड आया, तो जो भी पासवर्ड वहाँ पर आएगा आपके मोबाइल पर SMS द्वारा, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। वन टाइम पासवर्ड एंटर करके आपको यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे 4 तरीका है मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने का। तो इन 4 तरीके में से कोई भी तरीके को आप यूज़ करके अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं।
सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा। तो इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करवा सकते हैं, या तो आप अपने ब्रांच में जा करके, अपने शाखा में जा करके मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करवा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन यानी मान के चलिए कि सेंट्रल बैंक का जो एटीएम मशीन होगा, तो सिर्फ आपको सेंट्रल बैंक के एटीएम मशीन में ही जा करके अपने कार्ड को स्वाइप करके वहाँ पे मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल बैंक को रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करवा सकते हैं, या तो ब्रांच में जाकर के आप अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करवा सकते हैं, या तो फिर आप एटीएम मशीन में जाकर के अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो मान के चलिए हमें कहीं नहीं जाना है, तो हम यहाँ डेबिट कार्ड पर क्लिक करके अपने मोबाइल बैंक को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको अपना डेबिट कार्ड का जो सीरियल नंबर है वो एंटर करना होगा, और एक्सपायरी डेट, मंथ जो भी है डेबिट कार्ड का वो हमें यहाँ पर एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एक अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा, और जो यूज़र आईडी आप यहाँ पे बना के डालेंगे तो वही सेम यूज़र आईडी आपको नीचे में भी बना के आपको डालना है। और यूज़र आईडी कम से कम 8 से 9 या 10 डिजिट का होना चाहिए। तो इसमें मान के चलिए आपका जो भी नाम है उसमें कुछ नंबर आप मिक्स करके आप अपना यूज़र आईडी यहाँ पे बना सकते हैं। और जो ये यूज़र आईडी आप यहाँ पे बनाएंगे तो उसे आपको यहाँ पर लिख लेना है अपने डायरी में, ताकि बाद में आपको याद रहे। और ये यूज़र आईडी ही आपका मेन चीज़ है ये आपका, तो इसे आपको याद रखना है, अपने डायरी में लिख लेना है। तो दोस्तों आपको अपना मनपसंद यूज़र आईडी इंटर करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपसे कह रहा है कि आपका जो यूज़र आईडी है सक्सेसफुली बन चुका है। और अब आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ओके पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होगा आपके मोबाइल पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 डिजिट का पिन बनाने के लिए कहा जा रहा है, और 8 डिजिट का पिन भी नीचे में बनाना पड़ेगा आपको। तो सबसे ऊपर में आप जो 4 डिजिट का पिन बनाएंगे तो वो आपको लॉगिन करने के लिए काम आएगा। या आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आप 4 डिजिट का पिन बनाएंगे तो वही 4 डिजिट का पिन आपको नीचे में भी आपको डालना है। और तीसरे नंबर पर आप जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाएंगे वो 8 डिजिट का होना चाहिए, और वही पासवर्ड आपको नीचे में डालना है और सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और ये पासवर्ड जो अभी आप बनाएंगे इसे आपको भूलना नहीं है किसी भी हालत में, इसे आपको अपनी डायरी में लिख लेना है, ठीक है, ताकि बाद में आपको लॉगिन करने के लिए काम आएगा और पैसे भेजने के काम आएगा। तो 4 डिजिट का जो पासवर्ड आप ऊपर में बनाएंगे ये आपको लॉगिन करने के लिए काम आएगा इस एप्लीकेशन में, मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन में। और 8 डिजिट का जो पासवर्ड बनाएंगे आप तो ये आपको ट्रांजैक्शन करने का काम आएगा, यानी किसी को पैसे भेजने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको कंप्लीट अपने डायरी में लिख लेना है। दोस्तों आप एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे कि आपने जो भी पासवर्ड बनाया है उसे अपने डायरी में लिख लेना है, याद रखना है, तभी सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि बाद में आपको मतलब दिक्कत हो सकता है। तो जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो पासवर्ड है सक्सेसफुली आपका बन चुका है, ठीक है। अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। ये 4 डिजिट का जो पासवर्ड आपने ऊपर में बनाया था उस पासवर्ड से, जो पहले आपने यूज़र आईडी बनाया था मनपसंद यूज़र आईडी, इन दोनों से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। और 8 डिजिट का जो पासवर्ड आप बनाएं उससे आप किसी को जब पैसे भेजेंगे तो आपसे वो 8 डिजिट का पासवर्ड पूछा जाएगा, उस पासवर्ड से आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हमने जो अभी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया है इस यूज़र आईडी पासवर्ड से हम अकाउंट में लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे अपने अकाउंट में लॉगिन किया जाए। तो दोस्तों जो यूज़र आईडी पासवर्ड हमने अभी बनाया था उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे सेंट्रल बैंक के जो मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन है इसमें। तो यहाँ देखिए जो सेंट्रल बैंक का जो एप्लीकेशन है उसे हमें ओपन करना है।
तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने सेंट्रल बैंक का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है और आप यहाँ देख रहे हैं लॉगिन। यहाँ हमें लॉगिन करना है। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले जो यूज़र आईडी बनाया है उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जैसे लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो यूज़र आईडी जो हमने बनाया था वो हमें यहाँ पर एंटर करना है और पासवर्ड जो 4 डिजिट का हमने बनाया है उसे हमें यहाँ पर एंटर करना है। और वो एंटर करके हम जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो यूज़र आईडी अभी हमने बनाया था उस यूज़र आईडी पासवर्ड से हम अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हैं और यहाँ से हम अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी को पैसे भेज सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है और आप किसी अदर बैंक में पैसा कैसे भेजेंगे अपने सेंट्रल बैंक से। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे अगले वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी नई कोई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी।